हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए। मैं ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर का। ठीक है, मतलब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसमें किसी भी स्टूडेंट के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45, इससे पहले मैंने 44 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया जो कि किसी भी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है उसको मैंने अपलोड किया है। ठीक है, उसको जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैथ से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर क्या है, 7355760679 ये नंबर है। इससे आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, मतलब लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट मैं ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो पहले मैं बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसका ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है क्या, मार्क प्राइस। तो मान लेते हैं कि मार्क प्राइस MP है। ठीक है, मार्क प्राइस पर 10% की छूट पर कुछ फल खरीदता है। ठीक है, तो इसको हम और आगे भी देख पढ़ते हैं। ठीक है, वस्तुएं बेचने के लिए वो अंकित मूल्य बढ़ा देता है, मतलब इसमें दो अंकित मूल्य होंगे। ठीक है, पहला तो हम ये इसको क्या मान लेते हैं, मार्क प्राइस 1, और एक और मान लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 2। तो पहले अगर मान लेते हैं कि मार्क प्राइस कितना होगा, 100 मान लेते हैं, 100 है। उसको क्या किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ फल खरीदता है। ठीक है, कोई दुकानदार है, पहले उसका मार्क प्राइस कितना था, 100 था, अब उसको खरीदता है CP। अब मैं बताऊंगा अभी, 10% की छूट मिलेगा तो 100 पे 10% छूट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस पे ये जो व्यक्ति होगा जो इसको बेचा होगा उसके लिए तो ये 90 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन ये दुकानदार खरीद रहा है तो इस दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो CP हो गया इस दुकानदार का कितना हो गया, 90 हो गया। आगे चलते हैं। वस्तु बेचने के लिए वो अंकित मूल्य बढ़ा देता है। वो क्या करता है, ये जो मार्क प्राइस दूसरा है वो अंकित मूल्य क्या करता है, बढ़ा देता है। कुछ बढ़ाया होगा, अभी पता नहीं हमको। आगे चलते हैं। यदि वह 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर कितने का छूट दिया था, यहाँ पर 10% का छूट दिया था। छूट का मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने परसेंट का छूट दे रहा है, यहाँ पर ये हमारा दे रहा है 15% की छूट देना चाहता है। ठीक है, अब जो छूट देने के बाद वो 25% का लाभ, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो SP होगी। क्यों, क्योंकि वो बेचना चाह रहा है। और इसमें क्या होगा, 25% का वो लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक है, ये 25% का क्या करना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है। लाभ हमेशा याद रखिएगा किस पे कमाते हैं, CP पे। CP पे ही हम क्या, हमको पता चलता है, लाभ और हानि पता चलता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का CP और पता हो तो उस पर हम लोग लाभ और हानि क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो CP मतलब 90 रुपये का वो खरीदा था, उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, 25% वो कमाना चाहता है। तो 90 का 125, मतलब 90 का 25% निकाल के प्लस कर दीजिए, या डायरेक्ट 90 का क्या करिए, 90 का अगर हमको SP निकालना है तो 90 का 125% निकाल लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 125% निकाल लीजिए तो कैसे हो जाएगा, इसका सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू 125 अपॉन में परसेंटेज आएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, और फिर 9 दूनी के 18, 19 20 21 22 को 2 हाथ से लगा 2। ठीक है, 9 कम 9, 9 दो 11, 111 बटा में कितना आ गया, 10। एक नीचे जीरो है तो इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 आ गया। ठीक है, मतलब कि जो SP था वो कितना आ गया हमारा, 112.5 आ गया। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो बताइएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 112.5 था। ठीक है, 90 का खरीदा था, 25% का प्रॉफिट। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 90 का 25% निकाल लीजिए, फिर 90 में प्लस कर दीजिए, तभी पता चल सकता है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या करना है, तो उसका अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, मतलब ये जो अंकित मूल्य कितना था, 100 था, अब ये मार्क प्राइस कितना होना चाहिए कि 15% छूट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको अंदर दिमाग से अगर सोचे तो यह क्या हो जाएगा, ये हम इसको मानते हैं 100 मान के चलते हैं एक बार अपने दिमाग से। अगर उसको 15% का छूट देंगे तो ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 85% हो जाएगी। क्या आ जाएगी, 85% हो जाएगी। ठीक है, 85%। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि मार्क प्राइस 100 मान के चलते हैं तो 15% छूट देने के बाद तो 85% हो जाएगा, और 85% की वैल्यू इतनी हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। ठीक है, थोड़ा सा अब नीचे चलते हैं। तो 85% इज इक्वल टू 85% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112.5।
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, इसको निकालते हैं 112.5 अपॉन में 85। 100% निकाले थे क्योंकि हमने उसको 100 MP2 कितना माने थे, 100 माने थे, तो अब 100 निकाल लेते हैं। MP2 को हमने 100 माना था, ठीक है। तो 100% निकालने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112.5 अपॉन में 85 इंटू 100 कर लेंगे। ये बेसिक में चलो, अभी इसका ट्रिक भी बताऊंगा, एक फार्मूला होता है इसका, डायरेक्ट में बताऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है। इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचाती 5 यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किससे कटेगा, 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, 5 25, ठीक है। 225, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2250 अपॉन में 17। इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ पर 17 में से अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 है 5 से 17 17 17 34 17 51, ठीक है, क्योंकि यहाँ 55 है, 17 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4, 17 दूनी के 34, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और लगभग आगे 3.5 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट में इसको हम लोग 132 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 132 मान लें, क्योंकि निकटतम मान में हमको निकालना था, निकटतम पूर्ण संख्या तक लिखिएगा, ठीक है। 132 हो गया, ठीक है। 132 मतलब जो हमने मार्क प्राइस जो हमने माना, जो हमने निकाला वो कितना गया, 132। तो पूछा था अंत में क्वेश्चन कि उसका अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो पहले हमारा कितना था, 100 था, और कितना अधिक हो गया, 32%। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो आंसर होगा ये 32% अधिक होना चाहिए, तभी आप 132% पे, मतलब 132 अगर रुपये होंगे उस पर 15% छूट देंगे, तब जाके आपको 25% का, मतलब 112 रुपये में बेचेंगे तो 25% का आपको लगभग फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसका ट्रिक मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अगर प्रारंभिक छूट, मतलब प्रारंभिक छूट को अगर हम लोग क्या माने, D1 माने, ठीक है। और अंतिम छूट अगर हम उसको क्या माने, D2 माने। और लाभ प्रॉफिट कितना हमारा जो भी दिया हो 25% दिया हो, ठीक है। तो इसको हम लोग D1 को अगर हम लोग क्या है 10% दिया था, और D2 हमारा कितना दिया था, 15% दिया था। इसका फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधा लिख लीजिएगा डायरेक्ट, अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, देखिएगा। सीधा 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 लिखते हैं, जो भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को इसमें ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं, 100 माइनस D1, जो शुरुआत में छूट मिला था वही प्रतिशत लगाएंगे, और साथ ही साथ लास्ट में 100 अपॉन में 100 माइनस D2, मतलब कि जो अंतिम छूट था उसको माइनस करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें इंटू 100 कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको प्लस करके इंटू माइनस D1 अपॉन में 100 माइनस D2 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना था, 125 था, तो 125 हो जाएगा, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू 100 माइनस D1। D1 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस D1 का मतलब कि पहला प्रारंभिक कितना था, 10% था, तो 100 में से 10 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 90%। तो 90 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये फार्मूला लगाते हैं तो 100 अपॉन में 100 माइनस 15, D2 कितना था हमारा था, 15 था, तो 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 85, और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर जब इसको पूरा कट करेंगे तो देखिए, एक ये 100 दो साथ नीचे था, नीचे कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 बटा में कितना आ जाएगा, 85। इसको हमने भी सॉल्व किया था, कितना आया था, 132.35 करके लगभग आया था। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान कितना हो जाएगा, 132, मतलब ये हमारा 132 मतलब आ गया, ठीक है। मतलब कितना वृद्धि हो गया, 32% की यहाँ पर वृद्धि होगी। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, क्या लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। और बाकी बेसिक मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे मार्क पर MP1 पहला था, मार्क प्राइस 1 था, या मार्क प्राइस 2 था, मतलब कि पहले वाले मार्क प्राइस से कितना ज़्यादा अधिक होगा, 32% अधिक होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से इसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था और किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। SSC GD वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में दम नहीं था, अच्छे से इसको आप कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।